शंकर भगवान को शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। रंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी रंगी ने एक छोटे से खबर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगत जननी को लगा कि ये रंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां की शक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां की शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया रंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की पीठ की होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, इस शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो तेरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि रंगी पूरा के पूरा हड्डी का ढांचा बना देगा। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव, उस रंगी के 3 पांव हैं, उस संगीत रंगी के 3 चरण हैं, उस संगीत रंगी के 3 चरण, और वो संगीत रंगी के जो 3 चरण थे क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से ये खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया तो मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है। बोलो मेरी चीज सही है कि नहीं? मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, प्लेट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग कहते रहते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कहते हैं बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पुणे में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। और वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपये महीना भी मिलता है, 60,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े 1 महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं ले पाता होगा, तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहाँ तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा करकर चलना पड़ता है। यहाँ दोनों को मेहनत करना पड़ता है। क्या पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस, पति के आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी की तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। इतना पति खाता होगा तो उतनी वो भी थकी होगी, उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो मुझे गिलास पानी का पूछिए। अगर अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में रह रही होती, तो जब नौकरी कर घर आती तो वो
थक गई होगी, तुमने एक गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बनाकर लेकर आती हूँ। उस पत्नी को अपने मायके की याद आती है जब वो अकेली हो जाती है, तो शिव कथा करती है, पार्वती जी का संवाद कर रहा है, सती माता का संवाद दे रहा है। एक श्रेष्ठ पति की गणना क्या होती है, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए, एक धर्म पत्नी जो तेरे साथ क्या करता आई है, उसको मायके की कभी याद ना आए, तेरा संग ऐसा मिले, इसका मान सम्मान होना चाहिए। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो, तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, ससुराल में आता है आप लोगों को, आता है जरा बोलो तो जरा बोलो, माए ससुराल में बाबा की दुआ जहाँ तुझको बाबा की दुआ जहाँ तुझको सुखी संसार मैं कभी ना कभी ना प्यार ससुराल कितना पवित्र भाव, कम मायके की याद नहीं आई। लड़की को ससुराल जाने के बाद मायके की याद कब नहीं आती, जब उसका पति उसका आदर करता है, जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना पति आपका आदर करे, आपके ससुराल आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान करने को मिलता है। हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे, हम कई लोगों से पूछते हैं क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती है, एक लोटा पानी क्यों चढ़ाती है, एक लोटा जल क्यों चढ़ाती है, एक लोटा जल क्यों चढ़ाती है। तुम्हारा पति मना करता है जल चढ़ाने के लिए, मत जा। कई बार पति कह देता है क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती है, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो। मेरी जितनी चीजियां बैठी हैं इनके दिल की बात कहूँ तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है, अपने लिए नहीं जल चढ़ाऊंगी, मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए, बाबा मेरे बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए, बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक रानी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंथी बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान संतति का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो, जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं। तो भारत की नारी, वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि
मंदिर क्यों जा रही हो? क्या करोगी जाकर? पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर